गया स्टेशन की धूल भरी पटरी पर हर सुबह एक ही चेहरा नजर आता था, आरव। उम्र मुश्किल से 22 साल, दुबला पतला, आंखों में अनगिनत सवाल और हाथों में मेहनत के निशान। पिता रिक्शा चलाते चलाते दुनिया छोड़ गए। मां बीमार होकर बिस्तर पर पड़ी थी और घर की जिम्मेदारी उसके नन्हे कंधों पर थी। आरव का दिन स्टेशन की चाय की दुकान से शुरू होता था। वह चाय के ग्लास धोता, ग्राहकों को चाय पकड़ाता और बदले में दिन भर की मेहनत के 120 रुपए पाता। रात को घर लौटकर मां को खाना खिलाता और अंधेरे में बैठकर सोचता, क्या जिंदगी बस ऐसे ही गुजर जाएगी। एक दिन स्टेशन पर भीड़ ज्यादा थी, बारिश का मौसम था और गंदगी चारों ओर फैली हुई थी। उसी भीड़ में एक लड़की फिसलकर गिर गई। उसके हाथ से फाइलें नीचे गिर गईं। लड़का लड़की दोनों कॉलेज के कपड़ों में दिख रहे थे। लोग बस देख रहे थे, कोई मदद करने नहीं आया। आरव ने बिना सोचे झट से दौड़ लगाई, फाइलें उठाई, लड़की को हाथ देकर खड़ा किया। लड़की के कपड़ों पर कीचड़ लग गई थी, चेहरा गुस्से और शर्म से लाल था। लड़की ने झटके से कहा, ध्यान नहीं रहता क्या? आरव ने विनम्रता से जवाब दिया, माफ कीजिए, मैंने गिराया नहीं, संभाला है। लड़की थोड़ी झिझकी। उसकी आंखों में झांक कर देखा तो वहां सच्चाई थी। वह बोली, थैंक यू। नाम क्या है तुम्हारा? आरव, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं त्रिशा। लड़की ने हाथ बढ़ाया। आरव के लिए यह पहली बार था जब किसी अमीर दिखने वाली लड़की ने उससे हाथ मिलाया। उस पल उसके दिल में कुछ हलचल सी हुई, शायद उम्मीद की। त्रिशा शहर के मशहूर कॉलेज में MBA कर रही थी। उसके पिता शहर के जाने माने कारोबारी थे जिनका होटल बिजनेस था। वहीं आरव दिन में काम करता और रात में सरकारी स्कूल में 12वीं की पढ़ाई करता। एक दिन त्रिशा फिर स्टेशन आई। उसकी ट्रेन छूट गई थी और मोबाइल में नेटवर्क नहीं था। वह परेशान थी। तभी आरव ने उसे देखा और पास जाकर कहा, आप चाहें तो चाय की दुकान में बैठ सकती हैं, यहां से धूप और भीड़ दोनों से बच जाएंगी। त्रिशा ने उसकी ओर देखा और धीरे से बोली, तुम हमेशा मदद कर देते हो। आरव ने हंसकर कहा, शायद इसलिए कि कोई मुझे भी कभी नहीं संभालता। उस दिन दोनों ने बहुत देर तक बात की। त्रिशा को हैरानी हुई कि यह गरीब लड़का कितना समझदार है। वह अंग्रेजी में नहीं, लेकिन सोच में अमीर था। वह बोला, गरीबी कोई शर्म नहीं, पर मेहनत छोड़ देना शर्म है। त्रिशा ने उस दिन तय किया कि वह इस लड़के की मदद करेगी। कुछ दिनों बाद त्रिशा ने अपने पिता राजेश खन्ना से कहा, पापा, आपके होटल में सफाई का नया स्टाफ चाहिए था ना? हाँ, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे एक लड़का पता है, बहुत ईमानदार है, बस थोड़ा गरीब है। राजेश ने हंसकर कहा, हम होटल में किसी को यूं ही नहीं रख लेते बेटा, यहां ट्रस्ट जरूरी होता है। पापा, आप एक बार उससे मिलिए, उसने आग्रह किया। कुछ झिझक के बाद त्रिशा ने आरव को होटल बुलाया। आरव ने अपनी पुरानी शर्ट पहनी, बाल ठीक किए और कांपते कदमों से ऊपर होटल पाया आर्या रॉयल के गेट पर पहुंचा। सुरक्षा गार्ड ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा, लेकिन त्रिशा ने आते ही कहा, वह मेरे साथ है। राजेश खन्ना ने कुछ सवाल पूछे। कभी चोरी की है? नहीं सर। कभी झूठ बोला है? शायद बचपन में, बस अब नहीं। राजेश मुस्कुराए। ठीक है, एक मौका मिलेगा, साफ सफाई के काम से शुरू करो। आरव ने झुककर कहा, धन्यवाद सर। पहले दिन ही आरव ने पूरे होटल का फर्श चमका दिया। बर्तन धोते हुए भी वह हर प्लेट को ऐसे साफ करता जैसे अपनी आत्मा को धो रहा हो। होटल का स्टाफ चकित था। इतनी मेहनत कौन करता है आजकल? धीरे धीरे उसकी मेहनत ने सबका दिल जीत लिया। वह हर किसी की मदद करता, हर काम ईमानदारी से करता। एक दिन त्रिशा ने देखा कि वह होटल के बाहर बैठकर अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा है। तुम पढ़ते भी हो? उसने पूछा। हाँ, आरव ने मुस्कुराकर कहा। मैं चाहता हूं कि एक दिन लोग मुझे काम वाला नहीं, काम देने वाला कहें। त्रिशा चुप रह गई। वह सोचने लगी, यह लड़का तो मेरे जैसे कई MBA वालों से ज्यादा समझदार है। अब त्रिशा और आरव की मुलाकातें रोज की बात हो गई थीं। वह कभी कभी उसके लिए किताबें लाती, कभी खाना भेज देती। आरव अब हर दिन कुछ नया सीखता, होटल मैनेजमेंट के बेसिक्स, ग्राहक सेवा, खाना परोसने की शैली। एक दिन होटल में बड़ा इवेंट था। शेफ बीमार पड़ गया। सब घबराए हुए थे। तभी आरव ने कहा, अगर आप कहें तो मैं कोशिश कर सकता हूं। सब हंस पड़े, तू खाना बनाएगा? लेकिन जब उसने रसोई संभाली तो स्वाद ने सबको चौंका दिया। त्रिशा बोली, यह तो बिल्कुल प्रोफेशनल टेस्ट है। राजेश खन्ना ने पूछा,
कहाँ सीखा? आरव ने कहा, मां के हाथ का स्वाद ही मेरी ट्रेनिंग है सर। उस दिन से आरव को होटल के किचन में स्थायी काम मिल गया। समय बीतता गया। आरव ने न केवल रसोई संभाली बल्कि ग्राहकों के सुझाव लेकर नए डिशेस तैयार किए। उसकी सोच और ईमानदारी ने होटल को नया नाम दिया। राजेश खन्ना अब उसे सिर्फ कर्मचारी नहीं, अपने बेटे की तरह देखने लगे। त्रिशा को भी एहसास हुआ कि वह अब आरव को सिर्फ एक मजदूर के रूप में नहीं देखती। वह उसके संघर्ष से प्यार करने लगी थी। एक शाम दोनों छत पर बैठे थे। त्रिशा ने कहा, कभी सोचा था स्टेशन वाला लड़का यहां तक पहुंच जाएगा? आरव बोला, नहीं, लेकिन आपके भरोसे ने रास्ता दिखाया और तुम्हारी मेहनत ने मंजिल बना दी। त्रिशा ने धीरे से कहा। उनकी आंखों में अब भावनाएं थी, सच्ची, सादी और सम्मान भरी। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं रहती। एक दिन होटल में चोरी हो गई। काफी रकम गायब थी। संदेह तुरंत आरव पर गया, क्योंकि वही देर रात तक काम कर रहा था। राजेश खन्ना ने गुस्से में कहा, आरव, मुझे भरोसा था तुम पर, लेकिन ये क्या किया? आरव की आंखों में आंसू थे। सर, मैंने नहीं किया। त्रिशा ने सबके सामने कहा, पापा, आरव ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे जानती हूं। राजेश ने झुंझलाकर कहा, तुम बचा रही हो उसे। आरव ने शांत स्वर में कहा, अगर मैंने किया है तो पुलिस बुलाइए, अगर नहीं किया तो वही सच्चाई मुझे वापस दिलाएगी। 2 दिन बाद सीसीटीवी फुटेज मिली। चोरी किसी पुराने कर्मचारी ने की थी। राजेश खन्ना शर्मिंदा हो गए। उन्होंने आरव से माफी मांगी। बेटा, मैं गलत था। आरव ने बस कहा, सर, माफ कर दीजिए, मैं बस मेहनत करना जानता हूं। कुछ साल बाद आर्या रॉयल का नया चेहरा था। अब उसका को-ओनर था आरव कुमार। राजेश खन्ना ने खुद उसे अपने बिजनेस का पार्टनर बना दिया। त्रिशा अब उसकी मंगेतर थी। शहर के टाउन हॉल में उन्हें सम्मानित किया गया। धूल से चमक तक आरव की कहानी। आरव मंच पर खड़ा था। मां की तस्वीर हाथ में थी। उसने कहा, गरीबी पाप नहीं है, लेकिन दूसरों की मदद ठुकराना पाप है। मुझे त्रिशा का भरोसा और राजेश सर का अवसर मिला। इसी ने मुझे भीड़ से उठाकर पहचान दी। तालियों की गूंज में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। त्रिशा ने पास आकर उसका हाथ थाम लिया। अब तुम्हारी मेहनत मेरी पहचान है। आज आरव और त्रिशा मिलकर एक नया प्रोजेक्ट चला रहे हैं, रोजगार तुम्हारे द्वार, जहां स्टेशन, झुग्गी और गरीब बस्तियों के युवाओं को नौकरी और ट्रेनिंग दी जाती है। हर सुबह जब कोई गरीब लड़का उनके होटल में काम करने आता है तो आरव मुस्कुराकर कहता है, तुम्हें भी मौका मिलेगा जैसे मुझे मिला था। अब वह वही आरव नहीं जो चाय के गिलास धोता था। वह अब उम्मीद का प्रतीक है, मेहनत, इंसानियत और भरोसे की मिसाल।